वेबसाइट का ओबीसी आर्मी की वेबसाइट का जो कोर्ट से लेकर सड़क तक ओबीसी के हक अधिकार जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जो जैसा कहा गया पिछड़ी के लिए ओबीसी आर्मी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 के उद्देश्य के साथ हम ये ओबीसी आर्मी की वेबसाइट आज लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये वेबसाइट आपकी खुल गई, कृपया सभी धन्यवाद। देखिए हमने इसमें लिखा भी है, ये साइट जो है विश्व की 130 भाषाओं से लैस है। चाहे आप यहां से देखिए, अगर इसको हिंदी में हम कन्वर्ट करना, भोजपुरी जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, इसमें भी ये वेबसाइट कन्वर्ट हो गई। ये देखिए इसमें लिखा है ओबीसी आर्मी में राहुल स्वागत बा। और अगर इसको यदि हम उर्दू में भी कन्वर्ट करना चाहें तो ये उर्दू में भी कन्वर्ट हो जाएगी। देखा जाए उर्दू में वेबसाइट कन्वर्ट हो गई। अब ये देखिए यहां पर यदि हम इसको संस्कृत में भी कन्वर्ट करना चाहें तो यह संस्कृत में भी ये साइट कन्वर्ट हो गई। देखिए, और इस साइट के माध्यम से सदस्यता कैसे करेंगे, यहां पे अगर हम हिंदी में चले जाएं जो हमारी मातृभाषा है, जिसको राष्ट्रीय भाषा बनाने की हम लोग मांग भी कभी कभी करते हैं, गुजराती में भी है, इटालियन में भी है, जापानीज में भी है, ये हमारी हो गई हिंदी में। अब यहां पर हम पंजीकरण करवाना, यहां पंजीकरण पे दबाएंगे और इसी के साथ हम लोग जारी रखना यहां करेंगे और यहां अपनी डिटेल्स हम लोग भरते जाएंगे। व्यक्तिगत जानकारी हो गया, यहां पर ये पता हो गया, फिर आपका जो पासवर्ड होता है वो, उसके बाद पंजीकरण। इस माध्यम से, और जो हमारे उद्देश्य हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये हमारी ओबीसी आर्मी का उद्देश्य है। हम पिछड़ी जातियों को धोखा दिया गया और गलत व्यवहार किया गया। हम पिछड़ी जातियों की आबादी देश की आबादी का 60% से अधिक है और हमें आरक्षण केवल 27% दिया गया, जबकि संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण दिया गया है। जरा कालीशंकर जी, आपकी ओबीसी आर्मी की आज राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। ये राजनीतिक पार्टी है कि सिर्फ एक दल है? देखिए, 2017 में बना हुआ ओबीसी आर्मी के हकूक के लिए आवाज उठाने वाला, काम करने वाला, सड़क से लेकर न्यायपालिका तक लड़ने वाला संगठन है जो गैर राजनीतिक है। और हम लोग लगातार, जैसा कि आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग ओबीसी के हक, इससे पहले भी 2018 में हम लोगों ने ओबीसी को लेकर के त्रिशक्ति महासम्मेलन गोरखपुर में बड़ा सम्मेलन आयोजित किया था। चौरी चौरा में अभी हम लोगों ने ओबीसी महासंगम का आयोजन किया था। और आज हम लोग ओबीसी आर्मी की वेबसाइट का लॉन्च कर रहे हैं, जो हाँ हम लोगों ने 13 राज्यों में प्रतिनिधि भी अपने नामित कर दिए हैं, सदस्यता प्रमुख नामित कर दिए हैं। और आज इसकी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है और इसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी भी हमारे साथी हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार के प्रभारी जी भी हमारे साथ, और तमाम साथी जो संगठन के पदाधिकारी हैं मौजूद हैं आज इस हॉल में। तो आज इसका हम जो अनावरण कर रहे हैं वो लोगों को, ओबीसी समाज को एक मंच प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। ये बताइए, आपने कहा गैर राजनीतिक पार्टी है, तो आगामी लोकसभा 2024 जो आने वाला है, इसमें क्या आप चुनाव लड़ने की भी तैयारी करेंगे? कोई राजनीतिक दल भी लेके आएंगे पार्टी? भाई देखिए, हम लोगों ने लगातार राजनीतिक दलों से मांग करते रहे हैं। आज से ही नहीं, हमारे जितने भी तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने लगातार 50 वर्ष से अपना उन्होंने मांग किया कि भाई ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए, ओबीसी को आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाए, टॉप टू बॉटम। मगर अगर देखा जाए तो आज तक वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई। बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने उन्होंने जाति सर्वे अपने वहां करा दिया। हम हाईकोर्ट भी इसके लिए गए, हाईकोर्ट माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी दिया, मगर नोटिस का जवाब अभी तक हाईकोर्ट में आया नहीं। तारीख पे तारीख पड़ रही है, हमें उम्मीद न्यायपालिका से काफी अधिक है। और हम लोग जो राजनीतिक दल की आप बात कर रहे हैं, हम बताना चाहेंगे कि दिल्ली के में 6 राज्यों की हम लोग की बैठक हुई थी, जिसमें ओबीसी समाज के तमाम जातियों के जो पदाधिकारी मौजूद थे, उन्होंने निर्णय लिया कि सारी राजनीतिक पार्टियों को हम लोग अपना चुके हैं। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए हमें ओबीसी का लालीपाप दिखाती हैं और थमाती हैं, चुसाती हैं, मगर जब हक हिस्सा देने की बारी आती है, जब वो सत्ता में होती हैं, तो हमें वो लालीपाप ही दिखाती हैं।
तो हम लोगों ने निर्णय लिया, ओबीसी समाज ने, केवल कालीशंकर का निर्णय नहीं, पूरे ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों का निर्णय है, 3,500 से अधिक जातियां हैं हमारी ओबीसी समाज की। निर्णय हुआ कि क्यों ना हम लोग खुद विधानसभाओं में और संसद में अपनी भागीदारी की जाए, जिसके लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होगी। स्वतंत्र रूप से आप लोकसभा चुनाव में उतरेंगे कि किसी पार्टी के साथ जा रहे हैं? जो हमारे लिए बात करेगा, अगर सरकार हमारी बात को मान जाए कि ओबीसी का जो 60% का हिस्सा दे दिया जाए, जातिगत जनगणना किया जाए, टॉप टू बॉटम हमको भागीदारी दे दिया जाए, हमें किसी के साथ गुरेज नहीं है, ना किसी का विरोध है। विरोध वहां पे है जो केवल ओबीसी को सब्जबाग दिखाती हैं, सपना दिखाती हैं और काम कुछ और करती हैं। तो जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं, मौजूदा वक्त की सरकार इसका विरोध कर रही है, कैसे बात बनेगी? अगर विरोध कर रही है तो खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी पार्टी एक ओबीसी पार्टी के रूप में हम कहीं ना कहीं आएंगे लोकसभा के इलेक्शन में।